ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। यूपी में बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए योगी सरकार ने भी दिल्ली मॉडल की तर्ज पर काम शुरू कर दिया है। यूपी सरकार ने अब बिना लक्षणों वाले कोरोना मरीजों के लिए होम आइसोलेशन की गाइडलाइन जारी कर दी है। ऐसे में सवाल यही कि क्या दिल्ली मॉडल से कोरोना से जंग जीतेगी यूपी? उत्तर प्रदेश सरकार ने बिना लक्षणों वाले कोरोना मरीजों के लिए होम आइसोलेशन की गाइडलाइन जारी की और अब यूपी में भी कोरोना मरीज होम आइसोलेशन में रह सकेंगे, लेकिन इसके लिए 24 घंटे मरीज की देखभाल करने के लिए एक व्यक्ति का होना जरूरी होगा और पूरे होम आइसोलेशन के दौरान देखभाल करने वाला व्यक्ति और संबंधित अस्पताल के बीच में संबंध बनाए रखना होगा। होम आइसोलेशन की ये अनिवार्यता है। यूपी सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइन में यह भी कहा गया है कि बिना लक्षण वाले जिन मरीजों के घर में सुविधाएं उपलब्ध हैं, केवल उन्हीं मरीजों को होम आइसोलेशन की इजाजत होगी। ये सुविधा उन्हीं लोगों को मिलेगी जिन्हें इलाज करने वाले डॉक्टर ने इसकी अनुमति दी है। तो सारी चीजों को देखा परखा जाएगा, उसके बाद घर की स्थिति देखी जाएगी कि क्या वो इस कंडीशन में है कि वो होम आइसोलेशन में रह सकता है, तभी डॉक्टर उसको इस चीज की इजाजत देंगे। गाइडलाइन जो आई है उसके तहत काफी कुछ उसमें बताया गया है कि गाइडलाइन के तहत ही होम आइसोलेशन किया जाएगा और उसके तहत जो भी कोरोना से संक्रमित या संभावित मरीज जिसके अंदर हल्के लक्षण है या लक्षण है, तो वो अपने आप को घर में कैसे आइसोलेट करे, उस दौरान क्या कुछ गतिविधियां उसकी रहेंगी, कैसे उसका डेली का रूटीन रहेगा, इस बारे में इस गाइडलाइन में पूरी तरीके से जानकारी दी गई है। इसमें यह बताया गया है कि जिन मरीजों के घर में होम आइसोलेट होने और परिजनों के क्वारंटाइन होने की सुविधा है, उनको ही केवल इसकी इजाजत दी जाएगी। साथ ही घर में कम से कम 2 शौचालय होने चाहिए और जिन मरीजों की रोग प्रतिरोधक क्षमता, चाहे किसी और बीमारी से वो पीड़ित हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, उन्हें होम आइसोलेशन की अनुमति नहीं दी जाएगी, उनका अस्पतालों में ही इलाज होगा। और दिल्ली मॉडल को अब यूपी सरकार ने अपनाया है, लेकिन क्या दिल्ली मॉडल की तरह यूपी में भी योगी सरकार जो है इस मॉडल को सफल करवा पाएगी? क्योंकि जनसंख्या के हिसाब से देखें, आप बढ़ते आंकड़ों के हिसाब से देखें तो दोनों ही राज्यों में स्थिति अलग है। तो उसी के तहत अब योगी सरकार भी कोशिश ये कर रही है कि होम आइसोलेशन की प्रक्रिया को अपनाया जाए और ज्यादातर लोगों को घर में ही आइसोलेट करके कोरोना का इलाज उनको दिया जा सके। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए यूपी से ब्यूरो चीफ अमितेश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमितेश जी, यूपी सरकार दिल्ली मॉडल को अपना रही है और हम देख पा रहे हैं कि दिल्ली में होम आइसोलेशन इस मॉडल से 80% लोग ठीक हो रहे हैं और वहां की जनसंख्या और यूपी की जनसंख्या में फर्क है। टेस्टिंग लैब जो वहां पर 42 के करीब है और वहीं अगर हम यूपी की बात करें तो करीब 28 के करीब है। तो ऐसे में योगी सरकार ने सब चीजों को देखा परखा और अब होम आइसोलेशन की बात योगी सरकार कह रही है, गाइडलाइन इसके लिए जारी कर दी गई है। अब सरकार की तरफ से इसको लागू करवाने के लिए क्या कुछ तैयारियां की जा रही है, विस्तार से वो जानना चाहेंगे और क्या कुछ इसके तहत नियम कायदे कानून बनाए गए हैं गाइडलाइन के तहत? देखिए प्रति होम आइसोलेशन की जो छूट है वो उत्तर प्रदेश में दी गई है और उसके पीछे आप यूं कह सकती हैं कि मजबूरियां हैं। मजबूरी इसलिए है क्योंकि जितनी बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है उत्तर प्रदेश में, लगातार कोरोना मरीजों का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है, इजाफा हो रहा है उसमें। ऐसे में योगी सरकार के सामने मजबूरी थी कि जो अस्पताल है, सरकारी अस्पताल, अगर हम बात करें चाहे वो लखनऊ के केजीएमसी की बात करें या फिर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल समेत तमाम अस्पताल ऐसे हैं, पीजीआई की बात करें, तमाम अस्पताल ऐसे हैं, चाहे वो सरकारी हो चाहे निजी प्राइवेट अस्पताल, ये वो अस्पताल है जहां पर कोरोना मरीजों का इलाज हो रहा है। सभी के बेड यानी बिस्तर फुल हो चुके हैं, सभी पे नो एंट्री का बोर्ड आपको साफ तौर पर देखने को मिलेगा। तो एक सरकार के सामने चुनौती है, चुनौती ऐसी है कि अस्पतालों के बाहर बड़ी संख्या में जो लंबी लंबी लाइनें हैं वो देखने को मिल रही है। बहुत तेजी से आंकड़ों में उछाल आया है। अगर पिछले एक हफ्तों को देखें तो हर रोज 300 के ही आंकड़ा जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि इन आंकड़ों के सामने आने के बाद से योगी सरकार के सामने चुनौती बहुत है और जिस तरह का अभी होम आइसोलेशन की बात योगी सरकार ने की है उसके पीछे आप एक मजबूरी बहुत बड़ी वजह कह सकती हैं। हालांकि
तमाम तरह के जो गाइडलाइंस हैं वो भी जारी किए गए हैं। साफ तौर पे कहा गया है कि जहां पर भी कोरोना पॉजिटिव जिस पेशेंट हो उनको एक कमरे में रहना होगा, उनका टॉयलेट अलग होगा। उसके अलावा डॉक्टर्स ने तमाम और भी उनको गाइडलाइंस में तमाम नियम और शर्तें रखी हैं। क्या इसके लिए डॉक्टरों की अलग से टीमें बनाई गई हैं कि जो ये सुनिश्चित करेंगे जो लोग घर में आइसोलेट हो रहे हैं वो किस तरीके से नियमों का पालन कर रहे हैं, उनकी दवाई, उनकी देखभाल, ये सब करने के लिए क्या अब आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है? देखिए, एक टीम बनाई गई है और वो टीम लगातार सरकार की निगरानी करेगी और ग्राउंड लेवल पर यानी कि ग्राउंड जीरो पे किस तरीके से कितने मरीज किन घरों में हैं, कहाँ कहाँ पे कौन से मरीज होम आइसोलेट है, इस सब की जो जानकारी है वो शासन को दी जाएगी। साथ ही तमाम जो सीनियर डॉक्टर्स हैं केजीएमसी के, पीजीआई के, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के, उनकी एक टीम बनाई गई है जो सांसद विधायक को भी पूरी तरीके से, क्योंकि उनको होम आइसोलेशन से लेकर तमाम जो सरकारी उपलब्धियां जानकारियां हैं कोरोना को लेकर वो दे रहे हैं ताकि वो अपने अपने बिल्कुल लोगों को इसके प्रति जागरूक किया जाएगा। जी बिल्कुल। इस बीच हमारे साथ डॉक्टर शुभांक सिंह जुड़ गए हैं। डॉक्टर शुभांक सिंह जी नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। जी नमस्कार जी, अब यूपी सरकार ने दिल्ली मॉडल अपना लिया है। होम आइसोलेशन की गाइडलाइन सरकार की तरफ से जारी कर दी गई है। हम अगर आपसे समझे, होम आइसोलेशन यूपी में हालांकि 50,000 के करीब 50,000 से ज़्यादा कोरोना संक्रमित मामले हैं। ऐसे में अब योगी सरकार ये कह रही है कि जिनमें हल्के लक्षण हैं वो अपने घरों में ही क्वारंटाइन हो, आइसोलेट हो और अपना इलाज खुद करे। डॉक्टर जो है उनकी मदद दी जाएगी। ऐसे में आप समझते होंगे बेहतर इस चीज़ को, कितना ये पॉसिबल हो पाएगा? यूपी में आबादी के हिसाब से देखें, टेस्टिंग लैब के हिसाब से देखें, और ये किस आधार पर लोगों को होम आइसोलेशन दिया जाएगा? देखिए, मैं भी गुड़गांव हरियाणा में एक प्राइवेट अस्पताल के साथ होम आइसोलेशन के मरीजों को ही मैनेज कर रहा हूँ। तो ये कहना तो मेरे लिए मुश्किल होगा कि ये मॉडल दिल्ली द्वारा इजाद किया गया है, दिल्ली सरकार द्वारा, या ये आईसीएमआर की गाइडलाइंस हैं, क्योंकि पूरे भारत के अंदर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की ही गाइडलाइंस का पालन किया जाता है, चाहे दिल्ली सरकार करे या उत्तर प्रदेश की सरकार। तो लेकिन दिल्ली ने इसको पहले अपनाया, वहां पर इसका असर हम देख रहे हैं, लेकिन अब यूपी भी उसी राह पर है। हालांकि कोरोना को कम करने के लिए सभी एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं और खुद दिल्ली मॉडल का असर देख रहे हैं, तो यूपी सरकार भी ये सोच रही है कि यहाँ पर भी इसको अपनाया जाए। जी 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 बिल्कुल, बहुत अच्छी चीज है। दिल्ली तो एक हमारे केंद्र की, मतलब देश की राजधानी है, एक केंद्र शासित एरिया भी है, जहाँ पर हम देखते हैं केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों मिलकर अच्छी भूमिका निभा रहे हैं और लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा है। खासकर मैं समझता हूँ कि जो मीडिया चैनल्स हैं उनका बहुत अच्छा जो है सहयोग मिला, क्योंकि लोगों में उन्होंने जागरूकता फैलाई। इस बीमारी से लड़ने के लिए सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है एक कैप के सिद्धांत की, के यानी कि नॉलेज, ए यानी एटीट्यूड एंड पी यानी प्रैक्टिस। तो नॉलेज, एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस की अगर हम इसके ऊपर काम करते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों की जागरूकता फैलाएं कि इसके लक्षण क्या हैं, लोग इन लक्षणों को छुपाएं नहीं, अपने टेस्ट तुरंत कराएं, क्योंकि टेस्ट, ट्रैक एंड ट्रीट की स्ट्रैटेजी आईसीएमआर ने यही एक वजह है सर, यही एक वजह है कि जिनमें हल्के लक्षण है वो छिपा रहे हैं, वो अपना इलाज नहीं करवा रहे हैं, और इसीलिए होम आइसोलेशन का एक ऑप्शन लोगों को दिया गया कि अगर वो अस्पतालों में नहीं रहना चाहते हैं, वहां पर आइसोलेट नहीं होना चाहते, तो एटलीस्ट अपने घरों में आइसोलेट हो, अपना इलाज करें। जी देखिए, जो पूरे विश्व के अंदर डिफरेंट कोरोना वायरस के स्ट्रेन देखे गए, भारत के अंदर जो स्ट्रेन है वो कहीं ना कहीं ऐसा स्ट्रेन है जहां पर लोग घर पर इलाज लेने पर ठीक हो रहे हैं। जी। हम हजारों ऐसे मरीजों को देख तो चुके ये हैं। किस आधार पर दिया जाएगा लोगों को होम आइसोलेशन? सर ये समझना चाहेंगे कि किस आधार पर लोगों को होम आइसोलेशन का ऑप्शन दिया जाएगा और इस दौरान उन्हें क्या क्या करना होगा? आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, 1 मिनट का समय मुझे दें। होम आइसोलेशन हम उन मरीजों का करते हैं जो माइल्ड डिजीज कैटेगरी में होते हैं या एसिम्टोमेटिक होते हैं, या वो उन पेशेंट के कॉन्टेक्ट होते हैं जो कोविड पॉजिटिव थे, उनमें कुछ सिम्टम्स आ गए, जब टेस्ट कराया गया तो वो पॉजिटिव आए। कुछ इसमें एसिम्टोमेटिक भी होते हैं जिनमें लक्षण कोई नहीं होते, सर्दी जुकाम बुखार कुछ भी नहीं होता, बस ये पॉजिटिव होते हैं क्योंकि ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं। अब ऐसे सभी मरीजों को अस्पताल में एडमिट होने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि अस्पताल में एक तो मरीजों की भीड़ भर जाती है और अस्पताल का माहौल भी थोड़ा सा, ऐसे मरीज वहाँ घबरा सकते हैं। तो बेहतर रहता है कि ये घर पे रहें, पर घर पे इनको चिकित्सक का परामर्श
किसी मेडिकल एक्सपर्ट का परामर्श जरूरी होता है। उनसे फोन के माध्यम से, टेलीमेडिसिन के माध्यम से जुड़ सकते हैं। कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, मरीज का ब्लड प्रेशर, मरीज अगर डायबिटीज है उसके शुगर का लेवल, उसकी ऑक्सीजन के सेचुरेशन का लेवल, उसके लिए पल्स ऑक्सीमीटर रख सकते हैं, उससे मॉनिटर कर सकते हैं। घर में कुछ एहतियात बरतनी होती है कि एक ही कमरे में रहें, अटैच टॉयलेट बाथरूम होना चाहिए, घर में सारे में घूमेंगे नहीं, अपने कमरे में रहकर अपने खाना कमरे में ही खाना है, बर्तन स्वयं से साफ करें, शौचालय अपना ही इस्तेमाल करें। अगर उस शौचालय को घर का कोई और इस्तेमाल कर रहा है उसके लिए रिस्क बढ़ जाता है, वो अच्छे से उसको क्लीन कर ही इस्तेमाल करे। अन्यथा अगर मरीज के पास अपना टॉयलेट अटैच बाथरूम है तो वो ज्यादा अच्छा है। रूम की सफाई भी खुद करे, अपने कपड़ों को अलग रख दे और उनको खुद ही धोए, उन्हें परिवार के साथ ना मिक्सअप करें, तो ऐसे मरीज बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। टोटल आइसोलेशन करीब 14 दिन का आवश्यक होता है और 10 दिन अगर एसिम्प्टोमेटिक पीरियड हो जाता है, पेशेंट को लक्षण नहीं आते, वो ठीक हो जाता है परामर्श के बाद, तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे मरीजों को ना तो अस्पताल में शिफ्ट करने की आवश्यकता पड़ती है और ना ही इन्हें कोई ऐसे कॉम्प्लिकेशन होते हैं अगर ये इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं। इसके साथ उस मरीज के लिए कमरे में गर्म पानी की सुविधा अवश्य कर दें। हो सके तो कोई इलेक्ट्रिक केटल या कोई और हीटर वगैरह रखें ताकि वो गर्म पानी कर सकें और समय समय पर गर्म पानी पी सकें। उनके लिए घर में बना हुआ अच्छा खाना उपलब्ध हो। अगर कोई व्यक्ति पीजी में रह रहा है, अकेले कमरे में रह रहा है, तो उसके लिए मुश्किल है क्योंकि उसके पास कोई केयरर नहीं है। तो आवश्यकता है वो कहीं से खाने की व्यवस्था और जो भी जरूरत के लिए सामान चाहिए उसकी व्यवस्था अच्छे से कर ले, तो वो होम आइसोलेट कर सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया शुभांग सिंह जी ये अहम जानकारी देने के लिए। तो होम आइसोलेशन का ऑप्शन योगी सरकार ने लोगों को दिया है। जो लोग अस्पतालों में अपना इलाज नहीं करवाना चाहते वो अपने घर में रहकर खुद अपना इलाज कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशन होंगी। जो गाइडलाइन दी गई है उसको फॉलो करना होगा और डॉक्टर की इजाजत के बाद ही पेशेंट की पूरी स्थिति को देखा जाएगा, उसकी घर की स्थिति को देखा जाएगा। उसके बाद डॉक्टर की तरफ से इजाजत होगी तो ही होम आइसोलेट कोई भी व्यक्ति कर पाएगा। सभी का शुक्रिया हमारे साथ जो जुड़े इस कार्यक्रम में, और इस तमाम जानकारी के लिए अमितेश जी का भी शुक्रिया और साथ ही शुभांक जी का भी शुक्रिया इस कार्यक्रम में जुड़कर हमें अहम जानकारी कोरोना से जुड़ी देने के लिए। तो जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि कोरोना को खत्म करने के लिए लगातार सरकारें काम कर रही हैं, यूपी ने होम आइसोलेशन की एक सुविधा लोगों को दी है। जो लोग अस्पतालों में नहीं काम करवाना चाहते वो अपने घर पे रहकर खुद घर में आइसोलेट होकर अपना इलाज कर सकते हैं। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।